जय हिंद साथियों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज के ये मेरा जो वीडियो है ज्योग्राफी के ब्रह्मांड और सौरमंडल चैप्टर से है। तो आज आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम जो लिखाएंगे उसको आप अगर बार बार रिवीजन करते हैं, ये पूरा थ्योरी बाय कंसेप्ट है। अगर इस थ्योरी को आप पूरा क्लियर कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में जो सब्जेक्ट है उस ज्योग्राफी से और पेडागोजी मिला के कम से कम 15-20 नंबर का क्वेश्चन रहता है 60 नंबर में से। तो इसीलिए आप लोग इस थ्योरी को आज जो हम लिखवाएंगे उसे आप लिख लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए, आप अपना कॉपी और कलम निकालिए। आज हम पूरे थ्योरी को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से लिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर हुआ है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव की गतिविधियाँ, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल इत्यादि के विषय में पढ़ा जाता है। तो हम आपको बताएं जो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन या वर्णन। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन होता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने कॉपी नोटबुक में लिखते रहिए सभी चीज़ को, सभी पॉइंट को हम आज बारीकी से समझाएंगे। और ये याद रहे, जो ग्रीक के स्थान पे आपको यूनान भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रीक जो देश है उसे अब यूनान भी कहा जाता है। तो आगे के सिलसिला में अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट को कहा जाता है। इन्होंने कॉस्मस नामक साहित्य की रचना की है। यूनानी विद्वान अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम टॉलमी नामक विद्वान ने दर्शाया। यूनानी विद्वान एनिकिजिमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो टॉलमी नामक विद्वान ने विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम दर्शाया था। टॉलमी ने द ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। वहीं स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो टॉलमी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो द ज्योग्राफी, और स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिका। हम मानव जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो सौरमंडल का एक अंग है, और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, और लाखों आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लाखों आकाशगंगा को मिलाकर किस चीज़ का निर्माण होता है? तो ब्रह्मांड का। और पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल क्या चीज़ का भाग है? तो आकाशगंगा का। और लाखों आकाशगंगा को मिलाकर क्या बनता है? तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार बनता है, जिसे सौर परिवार कहता है। और सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल में सिर्फ एक तारा सूर्य होता है, वहीं ब्रह्मांड में अनेकों तारे होते हैं। तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जो सूर्य के नज़दीक के जो 4 ग्रह होते हैं, जैसे बुध,
शुक्र, पृथ्वी और मंगल उसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। दूसरा, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में बाहर के जो सूर्य के बाहर जो 4 ग्रह रहते हैं उसे बाह्य ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। वहीं पृथ्वी का क्रम तीसरा है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले स्थान पर है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी का स्थान तीसरा, चौथे स्थान पर मंगल और पांचवा स्थान बृहस्पति, छठा स्थान शनि, सातवां स्थान अरुण और आठवां स्थान वरुण। प्लेटो ग्रह को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र कक्षा नहीं था। वर्तमान में प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टॉम्बो नामक विद्वान ने किया। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह की उत्पत्ति देखने को मिलता है। शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। अब सबसे पहला जवाब अब जैसे होगा आपका क्वेश्चन, जो ग्रह किसे कहा जाता है, तो ग्रह वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। फिर अगला, उपग्रह। उपग्रह किसे कहा जाता है, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश, उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उपग्रह किसे कहते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है और सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। नोट, जैसे बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती हैं, इसलिए इस दोनों ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वहीं सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और वहीं सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सभी ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मानव निवास करता है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा एक और मंगल ग्रह पर मानव बसने की संभावना है। जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के नज़दीक होता है तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक होता है वह सूर्य की परिक्रमा उतना ही कम समय में करता है, और जो ग्रह सूर्य के जितना दूर होता है वह उतना अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में तथा वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिनों में करता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र तथा सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए भी गर्म ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि बुध ग्रह का अपना वायुमंडल नहीं है, जिस कारण सूर्य के उष्मा और प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाती है। वहीं शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है और उसके पास वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो सूर्य के उष्मा और प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसलिए शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो वहीं बुध सौरमंडल के सबसे तप्त ग्रह हैं। यूरोप के लोग परी समझकर शुक्र की पूजा करते हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों का बना होता है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक होता है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 GMU है। बाह्य ग्रह, जैसे बाह्य ग्रहों में गैसों का बना होता है, जिस कारण इसका औसत घनत्व कम होता है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। इसका औसत घनत्व 0.7 GMCC है। घूर्णन या रोटेशन किसे कहा जाता है? घूर्णन या रोटेशन किसे कहता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो
एक चक्कर लगाती हैं उसे ही पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटा का होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटा का होता है। जैसे परिक्रमण किसे कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। परिक्रमण किसे कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसे ही परिक्रमण गति कहते हैं। इसी गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग 365 दिनों का होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है तो 365 दिनों का होता है। दूसरा, जैसे बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा सबसे कम समय में 28 दिन में करती हैं, वही वरुण सूर्य की एक परिक्रमा सबसे अधिक समय में 164 वर्षों में करती है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है तो 88 दिन में, जो सबसे कम दिन में करता है। वहीं वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा सबसे अधिक समय में 164 वर्षों में करती है। सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर बृहस्पति ग्रह लगाती हैं, लगभग 9 घंटा 50 मिनट। वहीं सबसे अधिक समय में एक चक्कर शुक्र ग्रह लगाती है 243 दिन। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 225 दिनों का होता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल कितने दिनों का होता है तो 243 दिनों का, और परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है तो 225 दिनों का। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह पीला दिखाई देता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है, यह काला दिखाई देता है। CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है, जो हरा दिखाई देता है। अब आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद उपसौर किसे कहा जाता है? उपसौर किसे कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो इसे उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। उसके बाद हम बताएंगे जो अपसौर क्या है। अपसौर आप पिछले बार जो पढ़े हैं इससे पीछे, उसे उपसौर कहा जाता है, और ये है अपसौर। उपसौर को पीरिहीलियन और अपसौर को पेरिहीलियन कहा जाता है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है उसे ही अपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई को उत्पन्न होता है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की लंबाई 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर का होता है। शुक्र ग्रह आकार, द्रव्यमान और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन, भगिनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है और शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपने कक्ष से 66.5 डिग्री
का कोण बनाती हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब समझिए चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के सतह और उसके आंतरिक भाग का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों एक समान हैं, 27 दिन 8 घंटा। यही कारण है कि हम मानव चंद्रमा के सिर्फ 57% भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड यानी 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे उपभू कहा जाता है तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी से सबसे दूर स्थित होता है तो उसे उपभू कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीलैंड है जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। वहीं सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। इसके पास 145 उपग्रह है। वहीं बृहस्पति के 95, अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटीज पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है तो जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। हाल ही के दिनों में भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बना है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश चंद्रमा पर पहुंच चुका है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। इस वीडियो का पार्ट 2 कल आपके सामने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही हम अगर आपके सामने वीडियो बनाते रहेंगे तो आप लोग ऐसा वीडियो पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।